भारतीय हठधर्मी और मैं ना मानू की रट ने रमा साल एशिया कप क्रिकेट का इनकाद मुश्किल बना दिया है। भारत एशिया कप का इनकाद सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं चाहता बल्कि पाकिस्तान की मेजबानी भी कबूल करने को तैयार नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका मुख्तसर नोटिस पर एशिया कप की मेजबानी की दौड़ में शामिल हो चुका है। क्वेश्चन ये है कि अब पहले हाइब्रिड मॉडल मान लिया गया, उसके बाद हाइब्रिड मॉडल से भी आंखें चुरा ली गई और कहा गया जी वो भी नहीं खेलना। अब जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है जिसके तहत ये सीरीज होनी है वो भी खामोश तमाशाई है, क्योंकि सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स तो उसमें इंडिया ही है ना, तो इंडिया से कौन लड़ाई ले। अब ये दुनिया एक जंगल है जहाँ पर इज्जत सिर्फ ताकतवर की होती है और ताकतवर को ही ठीक माना जाता है। इस जंगल में ताकतवर अपना इजहार शिकार करके करता है, जैसे एशिया कप के मामले पर बीसीसीआई ने पीसीबी का शिकार किया। ऐसे कैसे कोई भी क्रिकेट बोर्ड आके उठ के कह दे कि भाई एक टूर्नामेंट होस्ट करना है पाकिस्तान ने, और एक और क्रिकेट बोर्ड का बयान ये सामने आता है कि हम होस्ट करने के लिए तैयार हैं, तो ये बड़ी मायूब बात नहीं है। मेजबान पाकिस्तान है इस टूर्नामेंट का, पाकिस्तान जो मेजबान है उसके बगैर आप कैसे फैसला कर सकते हैं कि उठ के तीसरा मुल्क आके कह दे कि नहीं मैं करा लेता हूँ। अमित शाह उनके वजीर हैं, उनके साहबजादे हैं जय शाह जो इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरवर हैं, सेक्रेटरी हैं, तो वो उन्होंने ही पहले ये स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने ही पाकिस्तान को एशिया कप अलॉट किया था। तो हमें उन्होंने एक मजाक समझा हुआ है कि आपको जब अलॉट कर देंगे, जब चाहेंगे बोलेंगे नहीं इधर नहीं खेलो, उधर जाके खेलना है, उधर जाके खेलना है। इस सिलसिले में देखिए इस वक्त बहुत मुश्किल पोजीशन में है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अंदर हमने यही कहा है कि भाई थोड़ी सी हमारी इज्जत रख। हेलो दोस्तों, आपको पता है कि एशिया कप को लेकर पाकिस्तान और भारत में काफी हलचल मची है। एशिया कप पाकिस्तान में होगा या फिर नहीं होगा, इसको लेकर बीसीसीआई ने जब से एशिया कप के सारे मेंबर को भारत में मीटिंग के लिए बुलाया सिवाय पाकिस्तान बोर्ड के, तब से पाकिस्तानी मीडिया बहुत डरी हुई है कि कहीं एशिया कप पाकिस्तान के हाथ से न चला जाए, क्योंकि बीसीसीआई इतनी ज्यादा पावरफुल है कि कोई भी बोर्ड उसकी बात को मना नहीं कर सकता। तो अगर पाकिस्तान एशिया कप का बायकॉट कर देता है तो पाकिस्तान को लगभग 6 मिलियन का नुकसान होगा। हम लोग ये नुकसान नहीं झेल सकते। ये सब जो भी करवा रहा है बीसीसीआई ही करवा रहा है। साथ ही पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि आने वाले चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान के साथ ऐसा ही होगा जैसा एशिया कप में हुआ है। दोस्तों, अपने चैनल टुडे फॉलो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। एशियन सीरीज में पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला हो जाए, भरपूर हमारी ख्वाहिश भी है, लेकिन हमारी दुआ भी है। कोई आसार नजर नहीं आ रहे। नहीं, आसार क्यों नजर नहीं आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे ना। हमने पूरी टक्कर तो रवैया देखकर जो है ना लग नहीं रहा कि ये कोई, लेकिन हमने नजम सेठी साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई ना वो जिसे कहते हैं ना कि उन्होंने ठान लिया है कि हमने जो है ना इसमें जिद लगा के रखना है। पाकिस्तान जो है भारत के हवाले से मुश्किल है कि भारत पाकिस्तान के अंदर खेले, वो एक जिद है, उसकी हठधर्मी है, कोई मौका वो जाने नहीं देता अपने हाथ से। क्वेश्चन ये है कि अब पहले हाइब्रिड मॉडल मान लिया गया, उसके बाद हाइब्रिड मॉडल से भी आंखें चुरा ली गई और कहा गया जी वो भी नहीं खेलना। अब जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है जिसके तहत ये सीरीज होनी है वो भी खामोश तमाशाई है, क्योंकि सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स तो उसमें इंडिया ही है ना, तो इंडिया से कौन लड़ाई ले। अब अभी भी कोई उम्मीद है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच हो सके और वो भी पाकिस्तान में, या ये तमाम जो उम्मीदें थी ये मादूम हो चुकी हैं हालात को देखते हुए। और इस तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो हाइब्रिड मॉडल दिया था, आप यकीन करें कि वो बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारी थोड़ी सी इज्जत रख लो, बाकी जो आप चाहते हो वही हो रहा है। और बिल्कुल ऐसी ही बात है। पाकिस्तान ने, हमें क्या फायदा है इन 4 मैचों का। आप बताएं नेपाल और अफगानिस्तान का मैच हो रहा होगा, और नजम सेठी साहब का कहना बिल्कुल वाज़ेह था कि हम भी मजबूर हैं। अगर हर दफा भारत ये बात करता है कि इस साल इंडिया में वर्ल्ड कप होना है, और अगर एशिया कप बिल्कुल न्यूट्रल वेन्यू पे होता है और पाकिस्तान उसका बाइकआउट कर जाता है, तो सूरत में पाकिस्तान को अपनी हुकूमत से इजाजत लेनी होगी। हमें वैसे भी हुकूमत से इजाजत तो लेनी होती है, लेकिन हमारी हुकूमत हमेशा से बहुत लीनियंट रही है। ये हिंदू तवा हुकूमत नहीं रही है, ये आरएसएस वाली हुकूमत नरेंद्र मोदी साहब की नहीं है कि बिल्कुल ही कोई पाकिस्तान मुखालिफ बातें करके जो है वो आप अपनी हुकूमत को चमकाते हैं। अमित शाह उनके वजीर हैं, उनके साहबजादे हैं जय शाह जो इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरवर हैं, सेक्रेटरी हैं, तो वो उन्होंने ही पहले ये स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने ही पाकिस्तान को एशिया कप अलॉट किया था। तो हमें उन्होंने एक मजाक समझा हुआ है कि आपको जब अलॉट कर देंगे, जब चाहेंगे बोलेंगे नहीं इधर नहीं खेलो, उधर जाके खेलना है, उधर जाके खेलना है। इस सिलसिले में देखिए इस वक्त बहुत मुश्किल पोजीशन में है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बहुत ही ट्रिकी अंदाज से डील करना होगा यहाँ पर नजम सेठी साहब। क्लियर कट कोई स्टांस इस पर आईसीसी ले सकता है, या हम क्लेम कर सकते हैं इसको कि अगर इंडिया हमारे साथ सीरीज नहीं खेलता तो फिर हमें इसको हर जाने के तौर पर इंडिया को फाइन किया जाए। आप जो अफगानिस्तान और श्रीलंका, अगर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूं कि ये चमचे हैं इंडिया के, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल बर्दाश्त नहीं कर रही है। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी थोड़ी सी इज्जत रखने के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं। और अंदर हमने यही कहा है कि भाई थोड़ी सी हमारी इज्जत रख लो, बाकी जो आप चाहते हो वो हो जाएगा। हमें भी अंदाजा है कि इंडिया जितना पैसा लेकर आता है उसके बाद पूरा आईसीसी से लेके आप जितने बोर्ड है वो तमाम के तमाम एक सिर्फ 2 मैचों की ख्वाहिश पे हर चीज इंडिया की मानने को तैयार होते हैं, क्योंकि वो 2 मैच उन्हें कमर्शियली बहुत ज्यादा फायदा दे जाता है। इंडिया की अहमियत को, इंडिया की ताकत को हम तस्लीम करते हैं। इसी वजह आपके पाकिस्तान ने जो हाइब्रिड मॉडल के नाम पर सिर्फ एक फेस सेविंग मांगी थी ना, जो वो भी भारत देने को तैयार नहीं है। अगर ऐसा ही कुछ होता है तो पाकिस्तान के पास फिर क्या ऑप्शंस हैं, पाकिस्तान किस तरह रिएक्ट कर सकता है? अब जब आईसीसी का रेवेन्यू की बात होती है, उन्होंने 40% आईसीसी को रेवेन्यू दे दिया।
भैया पैसा लेकर आते हो, लेकिन ये पैसा बाकी ममालिक खेलते हैं तो कमाते हो, कमाते हैं, आप यस। उनके अंदर खेलो। आप आईपीएल में इंटरनेशनल प्लेयर ना बुलाओ, फिर देखते हैं कितना पैसा आता है आपके पास। ये पैसा आता ही इसलिए है कि इंग्लैंड के क्रिकेट खेलता है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेलता है। साथ एक और जो पत्ता खेलने की कोशिश किया वो श्रीलंका क्रिकेट ने खेलने की कोशिश किया कि जी हम मुख्तसर वक्त में भी जो एशिया कप है उसकी मेजबानी के लिए तैयार है। ये अब सूरत बहुत ज्यादा गंभीर होगी। नहीं तो ये ऐसे कैसे कोई भी क्रिकेट बोर्ड आके उठ के कह दे कि भाई एक टूर्नामेंट होस्ट करना है पाकिस्तान ने, और एक और क्रिकेट बोर्ड का बयान ये सामने आता है कि हम होस्ट करने के लिए तैयार हैं, तो ये बड़ी मायूब बात नहीं है? जी मैं उसी तरफ आ रहा था कि ये मेजबान पाकिस्तान है इस टूर्नामेंट का। पाकिस्तान जो मेजबान है उसके बगैर आप कैसे फैसला कर सकते हैं कि उठ के तीसरा मुल्क आके कह दे कि जी मैं करा लेता हूँ। मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान से मेजबानी ऐसा छीन ली जाए और पाकिस्तान अपना रद्द-ए-अमल ना दे, क्योंकि इससे पहले नजम सेठी भी कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान से इस तरह मेजबानी छीनी गई और पाकिस्तान से एशिया कप को ले जाया गया तो पाकिस्तान एशिया कप में शिरकत नहीं करेगा और पाकिस्तान के बगैर जाकर कराकर देख रहे कि उसकी कितनी एशिया कप की अहमियत है। आइएगा कि इस सारे में है क्या अगर भारत ये चाह रहा है कि हम क्रिकेट की दुनिया में आइसोलेट हो जाएं और मतलब वी आर वन ऑफ द टॉप टीम्स, वी हैव द टॉप प्लेयर्स, मतलब इस साजिश को भी तो कहीं मद्देनजर रखना होगा कि इसी भेड़ चाल में कहीं हम बिल्कुल ही बाहर ना होते चले जाएं टूर्नामेंट से। इंडिया की हमेशा ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में या क्रिकेट के हवाले से नुकसान पहुंचाया जाए और यही उसकी हत्तुल इम्कान कोशिश है। लेकिन इसमें जो दूसरे बोर्ड हैं उनका बड़ा अहम किरदार होगा। आप देखें बांग्लादेश के जो सदर थे वो ऐन वक्त के ऊपर वो आए नहीं, उन्होंने कहा जी मेरी निजी मसरूफियात है, ऊपर से श्रीलंका कूद पड़ा कि जी मैं तो कराने के लिए तैयार हूँ। तो ये जो साथ देने वाले लोग थे जिनकी पहले खबरें आती रही कि जिन्होंने ईमेल्स के जरिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यकीन दहानी करा दिया कि हम हाइब्रिड के लिए पाकिस्तान आकर खेलने के लिए तैयार है, लेकिन अब उसके मुतजाद चीजें सामने आ रही हैं। तो इसमें ये दुनिया एक जंगल है जहां पर इज्जत सिर्फ ताकतवर की होती है और ताकतवर को ही ठीक माना जाता है। इस जंगल में ताकतवर अपना इजहार शिकार करके करता है। जैसे एशिया कप के मामले पर लीग है वो पाकिस्तान में खेली जा रही है और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और इस तरह की जो बड़ी यूरोपियन टीम्स हैं और ये बाकी जो बड़े बड़े मालिक हैं उन्होंने पाकिस्तान का टूर किया है। मगर एक दफा फिर जो एशिया कप है उसमें इंडिया को आना चाहिए था, मगर क्योंकि एक दुश्मन है और दुश्मन वो सामने आकर खेल रहा, वो आपके जो पोलिटिकल हालात हैं, जो आपका इकोनॉमिक डिजास्टर है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मौजूदा सूरत हाल है, उसका वो फायदा उठा रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेरा ख्याल है कि एक बेहतर हिकमत अमली के साथ सामने आना चाहिए था। इनसे अभी तक कोई इस तरह की कोई ये बात मैं कर रहा हूँ कि इनसे कोई इस तरह की कोई एक स्ट्रॉन्ग जो प्रपोजल है वो बन नहीं सका अभी। इस वक्त असल बात यह है कि क्रिकेट जैसे कि शरफा का खेल कहा जाता है, क्या आपने उसको उसकी रिवायात, उसके उसूलों और कवायदो ज़वाबित के मुताबिक चलाना है या फिर आपने उस खेल को सियासत ज़दा करना है। जहाँ तक ताल्लुक एशिया कप की मेजबानी का है तो एसीसी ने पाकिस्तान को मेजबानी दी, जैसे कि आईसीसी ने पाकिस्तान को 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी दे रखी है। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो तमाम ममालिक जब पाकिस्तान को मेजबानी दी जा रही थी, तो जब पाकिस्तान को ये मेजबानी दी जा रही थी, अगर उन्हें कोई मसला था समेत भारत, तो वो उस वक्त आवाज उठाते या वो किसी और को दे देते या वो कहते कि न्यूट्रल वेन्यू पर चले जाएं। अगर अब पाकिस्तान को मेजबानी मिली है तो फिर वो तमाम ममालिक भारत समेत उनकी ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान में आकर खेलें। चले पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट ताल्लुकात से हटके पाकिस्तान और भारत के सफारती ताल्लुकात भी अच्छे नहीं हैं।